जय मातृभूमि, वंदे मातरम। साथियों, मैं उर्वशी कश्यप आज फिर से ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मातृभूमि सेवा संस्था के तहत आज मैं जिनके बारे में आपको अवगत कराना चाह रही हूँ वह नारी शक्ति का पर्याय है और उनके बलिदान के आगे तो सारी दुनिया नतमस्तक है। जी हाँ साथियों, आज मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वह वीर योद्धा हमारी श्री रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में आज ही के दिन 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। और मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में लेकर जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में जहाँ शास्त्रों की शिक्षा ली, वहीं शस्त्र की भी उतनी ही शिक्षा ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी और विवाह के उपरांत उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। तो साथियों, ये एक ऐसी महिला रही हैं जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है और मैं उनकी गाथा, उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वैरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बाजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुगत बुंडेलों की विरुद्धावली सी वो आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी दया न आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी की तब डल्लू सीमान में हरसाया, राज्य हड़प करने का ये उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की भैया,
व्यापारी बन गया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी महारानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो साथियों, ये उस समय की बात है जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। पूरे देश भर में अराजकता फैल गई थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गुमसी थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मान में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जगती जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरात्मा से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर काम आए। नाना धूमधुपत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उसकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे, बड़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंडो आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। तो घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई हार, रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु भतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की, वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पंथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। वो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो साथियों,
जिस तरह से झांसी के युद्ध में हमारी वीर योद्धा ने अपनी अंतिम विदाई दी, जब भी हम उस मंजर को याद करते हैं हमारा रोम रोम कांप उठता है और सभी समस्त नारी शक्ति के अंदर यह बात आती है कि नारी संपूर्ण है, नारी शाश्वत है और नारी के बिना नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। साथियों, इसी तरह की औजपूर्ण कविताओं के साथ हम अपनी भावी पीढ़ी बच्चियों को, लड़कियों को हम सशक्त करना चाहते हैं। हम उनके अंदर ये दीप जलाना चाहते हैं कि वह शक्तिशाली है, वह चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वह घर संभाल सकती है, वह पढ़ाई में अव्वल आ सकती है, वह हर जगह अपना परचम बिखेर सकती है। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी रानी लक्ष्मीबाई को नमन करती हूँ और उनकी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वह हमारे भारत में जन्मी थी और हम बहुत ही गौरवशील महसूस करते हैं कि ऐसी रानी के भारत में हम लोगों ने जन्म लिया। जय मातृभूमि, वंदे मातरम।